यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां गीता नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। गीता अपने परिवार की सबसे बड़ी सदस्य थी और उनकी एक ही बेटे की शादी हाल ही में पायल से हुई थी। पायल एक सीधी सादी, खुशमिजाज लड़की थी जो शादी के बाद गीता के घर आई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। पायल ने पूरे मन से अपने नए घर को अपनाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटे छोटे घरेलू कामों को लेकर सास और बहू के बीच अनबन होने लगी। गीता को लगता था कि पायल उसके काम करने के तरीके को नहीं समझती और पायल को लगता था कि उसकी सास हर चीज में टोकती है। एक दिन जब पायल ने अपनी पसंद का खाना बनाया और गीता ने यह कहते हुए उसे टोक दिया कि ऐसे नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, तो पायल के मन में नाराजगी भर गई। उसने सोचा, मैं कितना भी अच्छा काम करूं, सासू माँ कभी खुश नहीं होंगी। पायल के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने गीता से बात करना कम कर दिया। दूसरी ओर गीता को भी लगने लगा कि पायल अब पहले जैसी नहीं रही। वो सोचने लगी, पायल अब मुझसे दूर हो गई है, शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती। समय बीतता गया और दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ती रहीं। दोनों को ऐसा लगता था कि सामने वाला उनकी बात नहीं समझ रहा है। एक दिन गीता की पुरानी सहेली कमला उनके घर आई। कमला ने गीता से पूछा, बहू कैसी है? तुम्हारे साथ अच्छा तालमेल बैठा रही है? गीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहू अच्छी है, लेकिन अब वो मुझसे दूर होती जा रही है। शायद उसे मेरी जरूरत नहीं। कमला ने मुस्कुरा कर कहा, कभी तुमने सोचा है कि हो सकता है उसे तुम्हारी जरूरत ज्यादा हो, लेकिन वो अपनी बात कह नहीं पा रही हो? कभी उसे प्यार से समझने की कोशिश की? गीता ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, मैंने तो हमेशा उसकी भलाई चाही है। कमला ने गीता को सुझाव दिया, प्यार और समझ ही किसी भी रिश्ते की कुंजी होती है। एक बार खुलकर उससे बात करो। हो सकता है तुम दोनों के बीच सिर्फ संवाद की कमी हो। गीता ने उस रात यह बात सोची और अगले दिन पायल को अपने पास बुलाया। उसने पायल से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां आ गई हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की बात समझें और मिलकर इस घर को खुशहाल बनाएं। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सासू माँ, मैं भी आपको समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि आप मेरी कोशिशों को नहीं सराहती। मैं चाहती थी कि आप मुझ पर थोड़ा भरोसा करें। गीता ने पायल का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और शायद इसीलिए मैं तुम्हारे नए तरीकों को समझ नहीं पाई। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी बातों को समझूं और तुम्हारे साथ मिलकर इस घर को चलाऊं। इस बातचीत ने दोनों के बीच की सारी गलतफहमियों को खत्म कर दिया। अब गीता और पायल ने मिलकर काम करने का तरीका निकाला। गीता ने पायल को घर के पुराने रीति रिवाज सिखाए और पायल ने गीता को नए जमाने के तौर तरीके। धीरे धीरे उनके बीच प्यार और समझदारी का रिश्ता मजबूत हो गया। अब वे दोनों एक दूसरे की मदद करती और घर का काम साथ मिलकर करती। गांव में हर कोई उनकी तारीफ करता कि कैसे सास और बहू ने अपने रिश्ते को इतनी खूबसूरती से संभाला। और इस तरह गीता और पायल ने ये साबित किया कि अगर सास और बहू एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो उनके बीच का रिश्ता दोस्ती और प्यार का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है।